यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश मानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वह एक पेड़ की डाल पे बैठकर रो रहा था कि तभी उस कौवे के आंसू के एक बूंद साधु के गाल पर गिरी, जो उस पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा कि क्या बात है, मेरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने दुख पूर्वक कहा, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे अपमानित करके गाली देते हैं और कोई मुझे खाने के लिए कुछ देता भी नहीं है। सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय दया से भर आया। उसने कौवे से कहा, मेरे मित्र, हम जिस भी स्थिति में होते हैं हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। साधु की बुद्धि नहीं समझ में आ रही थी कौवे को, और कौवा रोता ही रहा। साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्र से जो तुम चाहो वैसा बना दूंगा। कौवा खुश हो गया और बोला, सब धन्य हैं, यदि तुम मुझ पर उपकार कर पाओ तो मुझे कृपया करके हंस बना दो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह हंस खुश है। जाओ, तुम पता करके आओ, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार यहीं कर रहा हूँ। कौवा हंस से मिलने के लिए खुशी खुशी उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुम्हें प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। हंस ने दुखी मन से कौवे से कहा, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास एक भी रंग नहीं है। मेरा रंग तो सफेद है। मुझे लगता है तोता दुनिया का सबसे ज्यादा खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और जाके तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से कहा, अरे तोते, तुम कितने रंग बिरंगे हो, सुंदर हो, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने दुखी मन से कहा, नहीं कौवा, नहीं मेरे दोस्त, तुम देख रहे हो लोग तोते को पालते हैं, मैं खुश नहीं हूँ। एक पिंजड़े में मुझे हमेशा डाला जाता है और मुझे पकड़कर पिंजड़े में ही बंद रखा जाता है। मुझे लगता है कि मोर दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह मुझसे कई ज्यादा रंगीन भी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ गया। काफी देर बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला जो चिड़ियाघर में पिंजड़े में था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों के चले जाने के बाद कौवा मोर के पास आया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग आते हैं तुम्हें देखने के लिए, और जब लोग मेरी तरफ देखते हैं तो वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं और तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि इस ग्रह पर तुम सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने दुखी होकर उत्तर दिया। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं इस ग्रह पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन इस सुंदरता ने मुझे इस चिड़ियाघर में फंसा दिया, और जब लोग सजावटी चीजें बनाते हैं तो मेरे रंग बिरंगे पंख तोड़ देते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। कौवा मोर की यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसने उससे पूछा, यदि आप खुश नहीं हैं तो आपके अनुसार दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर में बहुत ध्यान से निरीक्षण किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप कौवे ही एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजड़े में बंद नहीं किया जाता है। लोग कोशिश ही नहीं करते आप लोगों को पकड़ने की। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता तो खुशी से हर जगह घूम सकता था और मैं आजाद रहता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा बनकर खुश महसूस कर रहा था। ऐसा ही एक बुद्धिमान व्यक्ति ने भी कहा था कि मुझे कुछ और नहीं बनना है, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ। अगर आप हमारी जीवन देखोगे तो पाओगे कि यह हमारी ही समस्या है कि हम दूसरों से अनावश्यक तुलना करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और उसके बाद खुद ही को कोसते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और यह सारे खुशी के दर्दनाक चक्र में ले जाता है। आपके पास जो है आपको उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि इससे अधिक की ओर देखना चाहिए। हमेशा किसी के पास आपसे अधिक या कम होगा। यदि आप अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपने पास जो है उससे संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। यह बुद्ध की इंस्पिरेशनल कहानियों के साथ आपको आशीर्वाद देता है। धन्यवाद देखने के लिए और हमेशा मुस्कुराते रहें।